हम भगवान शिव की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान शिव के साथ हमेशा गण भी रहते हैं? आखिर कौन है ये गण, क्या है इनका महत्व? इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ बोलिए भगवान शिव के गणों का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। कोई इन्हें शिव का मित्र बताता है तो कोई उनका रक्षक। असलियत में गण महादेव के मित्र भी हैं और रक्षक भी। वे उनके सखा भी हैं और साथी भी। ऐसी मान्यता है कि गण मनुष्य से अलग थे और किसी दूसरी दुनिया से आए थे। इनके शरीर में हड्डियां नहीं थीं और इनका आकार विचित्र सा था। ये गण भाषा भी इंसान जैसी नहीं बोलते थे। इसके चलते बहुत से लोग इन्हें सनकी कहते थे, परंतु सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उनके शोर को समझते और उनको अपना हितैषी मानते। पुराणों में शिव के प्रमुख गण हैं भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, जय, विजय और आदि। परंतु इन सभी में सबसे शक्तिशाली कौन सा गण है? तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली गणों के बारे में। नंदी। शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में चित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन ऋषियों ने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कहकर गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले से लगा लिया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने मित्र और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई है। इससे साफ है कि प्राचीन काल से ही बैल को महत्व दिया जाता रहा है। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी भिड़ जाता है। इन सभी कारणों के चलते भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया और शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही माना गया है। वीरभद्र। वीरभद्र हिंदू पुराणी कथाओं में एक पात्र हैं और कथाओं के अनुसार यह शिव के एक बहुत ही बहादुर गण थे और साथ ही प्रथम अवतारों में से भी एक थे, जिन्होंने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता गौरख सिन्हा द्वारा मध्यकाल में लिखा हुआ संस्कृत श्लोकों का एक संग्रह है, जिससे जाट जाति का जन्म, कर्म एवं जाटों की उत्पत्ति का उल्लेख शिव और पार्वती के संवाद के रूप में किया गया है। महादेव जी ने श्वासुर, राजा दक्ष ने यज्ञ रचा और अन्य प्राय सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया, पर ना तो भगवान शिव को बुलाया और ना ही अपनी पुत्री सती को। परंतु पिता का यज्ञ समझकर देवी सती बिना बुलाए ही पहुंच गईं। परंतु जब उन्होंने वहां देखा कि ना तो उनके पति का भाग ही निकाला गया और ना उनका ही सत्कार किया गया, इसलिए उन्होंने वहीं पर आत्मदाह कर दिया। जब भगवान शंकर को यह समाचार मिला तो उन्होंने दक्ष और उसके सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने अपने अन्य साथी गणों के साथ आकर दक्ष का सिर काट डाला और उसके साथियों को भी दंड दिया। बाद में भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को उनके शीश के स्थान पर एक बकरे का शीश लगाकर जीवित कर दिया।
भगवान वीरभद्र का विवाह देवी भद्रकाली के साथ हुआ था। उनके 6 पुत्र हुए, जिनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1 पौनभद्र या पूनिया, नंबर 2 कलनभद्र या कलहण, नंबर 3 अतिसुरभद्र या आंजना, नंबर 4 जखभद्र या जाखड़, नंबर 5 ब्रह्मभद्र या भीमरौलिया, नंबर 6 दहीभद्र या दहिया। काल भैरव। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब वेदों से पूछा गया तब उन्होंने शिव को सर्वश्रेष्ठ एवं परम तत्व कहा, किंतु भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनके बात का खंडन कर दिया। तभी वहां तेजपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं, आपसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः आप काल भैरव हैं। मुक्तिपुरी काशी का आधिपत्य आपको सर्वदा प्राप्त रहेगा। उक्त नगरी के पापियों के शासक भी आप ही होंगे। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप माना गया है। भगवान शंकर के इस अवतार से हमें अवगुणों को त्यागने की सीख मिलती है। भैरव के बारे में प्रचलित है कि ये अति क्रोधी, तामसिक गुणों वाले तथा मदिरा का सेवन करने वाले हैं। इस अवतार का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने सारे अवगुण जैसे कि मदिरापान, तामसिक भोजन, क्रोधी स्वभाव आदि भैरव को समर्पित कर पूर्णतः धर्म में आचरण करें। भैरव अवतार से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हर कार्य सोच विचार कर करना ही ठीक रहता है। भगवान भैरवनाथ तंत्र मंत्र विद्याओं के देवता हैं। माना जाता है इनकी कृपा के बिना तंत्र साधना अधूरी रहती है। शिव और शाक्त दोनों संप्रदायों में भगवान भैरव की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है। इनके 64 रूप माने जाते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करके भक्त निर्भय और सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। भैरवनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करने से कई परेशानियां खत्म होती हैं। बटुक भैरव। दयामल तंत्र में 64 भैरव का उल्लेख मिलता है, लेकिन अमूमन लोग भैरव के 2 स्वरूप की ज्यादा पूजा करते हैं, जिनमें से एक है बटुक भैरव और दूसरे हैं काल भैरव। ग्रंथों में भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, जिनकी पूजा करने वाले साधक को जीवन में कभी कोई भय नहीं सताता है। काल भैरव की पूजा तामसिक पद्धति से और बटुक भैरव की पूजा सात्विक विधि से की जाती है। बटुक भैरव स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण वाले हैं। उन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण किया हुआ है और दिव्य मणियों से वे सुशोभित हैं। बटुक भैरव प्रसन्न मुख वाले और अपनी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले में माला शोभायमान है। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक आपद नामक राक्षस था। उसने कठोर तप करके यह वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल 5 वर्ष के बालक से ही हो सकती है और कोई अन्य प्राणी उसे नहीं मार सकता। इसके बाद उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। ऐसे में जब सभी देवतागण इस समस्या का समाधान खोजने का विचार कर रहे थे, तभी उन देवताओं के शरीर से एक एक तेजोधारा निकली और उससे एक 5 वर्षीय बटुक की उत्पत्ति हुई, जिसमें अद्भुत तेज था। इसी बटुक ने फिर बाद में आपद नामक राक्षस का वध किया और इसके बाद से आप धुरधारक बटुक भैरव के नाम से जाने गए। शिव के ये गण सबसे शक्तिशाली हैं और पौराणिक कथाओं में इनका सबसे ज्यादा उल्लेख है। तो एक बार हमारे साथ फिर बोलें, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।